अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े की दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की याददाश्त तहरीर होगी। याददाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ईरान जंग के खात्मे से ज्यादा ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने की हामी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सर्वे शेयर कर दिया। कहा, अहम यह है कि अमरीकी कौम क्या चाहती है। ट्रंप के शेयर किए गए सर्वे के मुताबिक 53% अमरीकी वोटर्स के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना लड़ाई खत्म करने से ज्यादा अहम है। 60% अमरीकी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने को अमरीका में तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम रखने पर तरजीह देते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबलंदी तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। दौरा चीन में सीपैक, तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताउन पर अहम बातचीत होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़ाक रहमानी फजली का कहना है कि चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। आबनाए होर्मुज़ के करीब चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की खबरों पर रद्द-ए-अमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के मुस्बत असरात सबूताश करने के लिए बाज़ फरीक ऐसी खबरें फैला रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा है कि ईरान के लोगों की सकाफत में रवादारी की गहरी जड़ें हैं। इस सरजमीन की तारीख में जबर के खिलाफ जद्दोजहद चमकती है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबलंदी तक जारी रहेगी। मुस्तकबिल की दुनिया में इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। अमरीकी महकमा खजाना का ईरान की हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। चीन और हांगकांग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाही ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुंचाने में भी ईरान की मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज़ कबल किया गया। ईरान के जजीरे खार्क से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर अपनी रिपोर्ट में दावा। तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। खार्क में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहिदे की ज़रूरत पर जोर। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से राब्ता। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लारोव ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कि कशीदगी के दोबारा आगाज़ से ख़ित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। टैक्स डेट वसी करने, सरकारी इदारों की निष्कारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत की। बयान में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। हुकूमत महसूलात बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से निपटने के लिए इस्लाहात जारी रखे। स्टेट बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी मुनासिब सतह पर रखे। IMF ने रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6%, महंगाई की शरह 7.2% और बेरोजगारी की शरह 6.9% रहने का इम्कान जाहिर किया। IMF से किस्त अगले हफ्ते तक जारी होने की तवक्को। किस्त में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तौसीई फंड सहूलत, जबकि 22 करोड़ डॉलर मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मिलेंगे।
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। सेक्रेटरी लेवल का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जिला टांक में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी एक खारिजी हालात। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। मुल्क भर में मार्का हक में तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर छोटे बड़े शहरों में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियों में बड़ों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों की भी शिरकत। कराची में तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुल्तान और सरगोदा में भी पाक फौज को खराज तहसीन। मुल्तान और फैसलाबाद में रैलियाँ। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मिली नगमों पर एहलकारों और कैदियों का रक्स। खैरपुर और टंडू मोहम्मद खान में रैलियाँ। शिमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में रैलियों में अमायदीन, तलबा और सिविल सोसाइटी की शिरकत। ज़ियारत संजावी, हरनाए, कल्लात और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियानुल मरसूस रैली। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत में ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के आज़म के साथ फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी रखी जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। At the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, बुनियानुल मरसूस की बुनियाद इसी जगह पे रखी गई थी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह का 1 साल। जिस मकाम से भारत पर फतह मिसाइल दाखिल है, उसी मकाम से प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल का ऑपरेशन के हीरोज़ और गाजियों के साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जज्बात और प्रोफेशनलिज्म पर मबनी पस पर्दा कहानी देखिए आज रात 7:30 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर मुशावरत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में कब्ज़ा माफिया को नालों से तजावुज़ात जल्द हटाने की वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा कि सियालकोट में नालों पर गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई हैं। नालों में गंद डालने वाले अब भी मौजूद हैं। गैर कानूनी तामीरात करने वाले तजावुज़ात खुद हटा दें वरना इंतज़ामिया हटाएगी।
सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर 44, तुर्बत, दादू, नवाबशाह, सिब्बी और मिट्टी में 43, डीजी खान और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 39, ठट्ठा 38, लाहौर 36, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मई के बाद मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम की फराहमी के मुतालिक पास्को को खत लिख दिया। माली साल 2025-26 के लिए 25,000 मीट्रिक टन गंदम की पहली किस्त जारी करने का मुतालबा। खत में कहा गया कि महकमा खुराक गंदम की कीमत की पेश की अदायगी कर चुका है। पास्को पंजाब से गंदम की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाए। और मोहब्बत पे कब किसका जोर चलता है? मोहब्बत ना तो विरासत में मिलती है ना मिल्कियत में रहती है। जियो का एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मिल्कियत कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ नाजरीन की दिलचस्पियां समेटने आ रही है। देखिए आज रात से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो पर।